Good morning, students. Today's topic is our pneumonia versus like pulmonary edema. In condition, lots of disease condition came ARDS. Like ARDS is acute respiratory distress syndrome and respiratory failure. Respiratory failure two types के होते हैं. इसमें होता है अपर रेस्पिरेटरी फेलियर, लोअर रेस्पिरेटरी फेलियर. जो अपर रेस्पिरेटरी फेलियर होते हैं उसमें ट्रेकेओस्टमी लगाते हैं. ठीक है, तो ये दीज आर द respiratory diseases. We will see one by one. So acute respiratory failure मतलब कैसे क्लासिफाइड ब्लड गैस एबनॉर्मलिटी. ब्लड गैस एबनॉर्मलिटी क्या है? जो हमारी ABG होती है, आर्टीरियल ब्लड गैस होती है, उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है. उसकी वजह से एक्यूट रेस्पिरेटरी एबनॉर्मलिटी होती है. अकर रैपिडली मतलब सडनली होती है ये डिसीज कंडीशंस. ठीक है. गिव लिटिल टाइम फॉर बॉडी कंपेंसेट. थोड़ा बहुत टाइम देती है कि बॉडी को कंपनसेट करने के लिए. 3 टाइप्स: फेलियर ऑफ ऑक्सीजनेशन, फेलियर ऑफ वेंटिलेशन, फेलियर ऑफ बोथ. एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर में टाइप 1, टाइप 2. टाइप 1 में होता है हाइपोक्सिमिक हो जाते हैं और हाइपर कैप्निया हो जाते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर में. उसमें क्या होता है? रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या होता है? पार्शियल ऑक्सीजन होती है, वो होती है हो जाती है मोर लेस देन 60 मिलीग्राम, मतलब mmHg होता है मिलीग्राम मरकुरी. ठीक है, मिलीमीटर मरकुरी. विद नॉर्मल और डिक्रीज क्या होता है? पार्शियल CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का वो डिक्रीज हो जाता है. ठीक है. अभी एसोसिएटेड विद एक्यूट डिसीज ऑफ द लंग, पल्मोनरी एडिमा, कार्डियोजेनिक मोनोकार्डियोजेनिक एंड pulmonaryemia and pulmonary hemorrhage and collapse. टाइप 2 में क्या होता है? हाइपर कैप्निया में क्या होता है? रेस्पिरेटरी फेलियर और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्सीजन वो हो जाता है मोर देन, मतलब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो इंक्रीज होकर कितना परसेंट हो जाता है? 50 मिलीग्राम पर HG हो जाएगा. ठीक है. उसमें क्या होगा? HG. hypoxemia is more is कॉमन ड्रग कॉमन होता है. ठीक है. ड्रग ओवरडोज हो जाएंगे, इसलिए न्यूरोमस्कुलर डिसीज हो जाएंगे, ये हो जाते हैं. ठीक है. अभी हमें क्या है? डिस्टेंसनेस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक रेस्पिरेटरी फेलियर. एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या होता है? डेवलप्ड अब ओवर मिनट्स टू आवर, मतलब जल्दी से जल्दी मिनट विद इन मिनट्स पे ये एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाते हैं. उसके बाद क्या है? pH जो हमारा होता है ब्लड का वो क्विकली मोर देन 7.8 हो जाते हैं और एग्जाम्पल उसका होता है निमोनिया. ठीक है. अभी इसमें क्या आएगा? क्रॉनिक रेस्पिरेटरी फेलियर में इसमें आएगा डेवलप्ड ओवर डेज, एक दिन में डेवलप होता है और उसका बाई कार्बोनेट होते हैं, उसका इंक्रीज हो जाते हैं एंड pH डिक्रीज हो जाएगा स्लाइटली, थोड़ा बहुत. ठीक है. अभी क्या होगा? इसमें पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा और एग्जाम्पल होगा इसका COPD. क्रॉनिक में होगा COPD एंड एक्यूट में होगा निमोनिया. फेलियर ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा? थोरैकिक प्रेशर आर नॉर्मल, थोरैक्स पे हमारा प्रेशर पड़ेगा. ठीक है. पल्मोनरी ब्लड नॉट एडिक्वेट ऑक्सीजनेटेड. ठीक है. इसमें हो जाएगा 4 मैकेनिज्म होते हैं: हाइपोवेंटिलेशन, इंटर पल्मोनरी सेटिंग और वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो जाएगा. ठीक है. डिफ्यूजन डिफेक्ट हो जाएंगे. दिस इज देखो, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्सीजन ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन कम होगा. ठीक है. ये होते हैं हमारे आउटपुट एंड इनहेल एंड एक्सेल. अभी डायग्नोस क्या करेंगे? हम इसमें डायग्नोस करेंगे इसका हम क्लिनिकल सिंड्रोम सिग्निफिकेंट. क्लिनिकल में क्या करेंगे हम? इसमें क्या? हाइपोक्सीमिया, हाइपरकैप्निया. हाइपोक्सीमिया क्या होगा? डिस्निया, साइनोसिस हो जाएगा. ठीक है. कन्फ्यूजन हो जाएगा इसमें, है ना. और इसकी फाइल ट्रैकीकार्डिया, एरिथमिया, टेकिपनिया, यूज़ ऑफ एसेसरी मिस. ठीक है. एंड नेसल फ्रेग्रेंस जाएगा. ठीक है. अभी पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा. इसमें ऐसे ही सारी चीज़ें दिखते हैं. मैकेनिज्म ऑफ हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया क्या क्या? एल्वोलरी हाइपोवेंटिलेशन हो जाते हैं, मतलब स्टन हो जाता है. फेलियर ऑफ ऑक्सीजनेशन. फेलियर ऑफ ऑक्सीजन इज वेंटिलेशंस. ठीक है. एंड वेंटिलेशन परफ्यूजन. इंटर पल्मोनरी सेटिंग डिफ्यूजन.
पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कॉज क्या होगा इसका, रेस्पिरेटरी फेलियर का सबसे पहले हाइपोवेंटिलेशन हो जाएगा पेशेंट, फिर इसमें मिसमैच हो जाएगा किसका, वेंटिलेशन प्रेशर का, एंड सट ओके, फिर डिफ्यूजन अबनॉर्मलिटी स्टार्ट हो जाएंगी। FiO2 मतलब ऑक्सीजन प्रेशर कितना है हमारा। अभी फेलियर ऑफ वेंटिलेशन पर वेंटिलेशन में क्या होता है, परफ्यूजन इज नॉर्मल, वेंटिलेशन इनएडिक्वेट, लिटिल ऑक्सीजन रीच्ड एल्बोलाई, मतलब थोड़ी बहुत ऑक्सीजन एल्बोलाई तक पहुंच पाएगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन्ड हो जाएगा, हाइपोक्सीमिया डेवलप्ड, एंड नेक्स्ट क्या होगा इसका, मैकेनिज्म ऑफ हाइपोवेंटिलेशन, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो जाएगा, ठीक है। अभी परफ्यूजन विदाउट वेंटिलेशन स्टंटिंग, ठीक है। इसमें इंटर पल्मोनरी में क्या होगा, स्मॉल एयरवे एक्कोलिजन, अस्थमा क्रॉनिक, फिर एल्बोलाई आर फिल्ड विथ फ्लूइड, एल्बोलर कोलैप्स। डेड स्पेस वेंटिलेशन में क्या होगा, इसमें डेड स्पेस वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाएगा, एल्वोलाई कैपिलरीज इंटरफेस डिस्ट्रॉय ऑक्सीजन इम्फेसियस हो जाएगा, ब्लड फ्लो इज रिड्यूस, एग्जाम्पल लाइक हो जाएगा इसका क्रोनिक हार्ट फेलियर, कंजक्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा और निमोनिया हो जाएगा, ठीक है। ओवर डिस्टिंग एल्वोलाई एग्जाम्पल पॉजिटिव प्रेशर एंड वेंटिलेशन हो जाएगा, हाइपर कार्बनिया हो जाएगा, हाइपर कार्बन डाइऑक्सीजन का, और कार्बन डाइऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में, इसलिए क्या है, हाइपर कार्बनिया इज ऑलवेज रिफ्लेक्शन ऑफ इनएडिक्वेट वेंटिलेशन, किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन क्या होगा, डायरेक्टली रिलेटेड टू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन, relatively reversible relate to alveolar ventilation। सिम्टम्स क्या होंगे इसका, ये होंगे हाइपोक्सिया होगा, हाइपर कैपनिया हो जाएगा, रिलीज लैक्टिक एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। एंड कॉमन यूजेस क्या होंगे इसके, हाइपोक्सिया, निमोनिया, ARDS, ये दीज आर द फेलियर्स आ जाएंगे इसमें। कॉजेज क्या, CNS पे डिप्रेशन ऑफ न्यूरल डिराइव्ड ऑफ ब्रीथ और ब्रेन स्टेम, ट्यूमर ऑफ एल्वोलर, ओवरडोज ऑफ द नार्कोटिक सडेटिव, ठीक है। ये हमारे के मैक्सीडिमा। अभी होगा डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम, डिस्निया, कन्फ्यूज़न, टैकीकार्डिया, टैकेपनिया, ये सब हो जाएगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी फेलियर सिम्टम्स क्या होंगे इसका, CNS पे क्या आएगा, इसमें हेडेक आएंगे, विजुअल डिस्टर्बेंस हो जाएंगे, एंजाइटी और कन्फ्यूजन हो जाएगा, मेमोरी लॉस हो जाएंगे, वीकनेस हो जाएगा, एंड डिक्रीज फंक्शन परफॉर्मेंस। रेस्पिरेटरी फेलियर सिम्टम्स, कार्डियक हो जाएगा, ऑर्थोपनिया हो जाएगा, पेरिफेरल एडिमा, चेस्ट पेन, अदर में क्या, फीवर नॉर्मल, अब नॉर्मली पेन, एनीमिया। क्लिनिकल में क्या हो जाएगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में टिकिपनिया हो जाएगा, एसेसरी मसल्स हो जाएंगी, ठीक है। इसमें नेशनल फ्रिगलेंस हो जाएंगी, ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। पल्मोनरी एडिमा में हमारे चेस्ट एक्सरे ऐसे दिखते हैं, एंड ARDS में हमारे चेस्ट ऐसे एक्सरे रहते हैं, क्योंकि वोन बिल्कुल नहीं होती है इसमें। रेस्पिरेटरी फेलियर हमारी वोन्स बिल्कुल दिखाई नहीं देती हैं। केस हम क्यों पढ़ेंगे कि उससे पता चलेगा कि हम कैसे हम केस को वो करते हैं। वन पेशेंट, देयर इज़ अ पेशेंट ऑफ 16 ईयर वुमेन मेन है, हु हैज़ recent viral illness, now admitted in ICU with rapidly progressive ascending paralysis, diagnosis Guillorin syndrome, he is a breathing। अब डायरेक्ट देखते हैं इसमें ABG में क्या आएगा, pH क्या है 7.18, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 68 mmHg, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, कम है ये, ठीक है। और हमारा और इसमें बाइकार्बोनेट कितना है 14। इंडिकेशन क्या होगा इसके लिए, हमारा सबसे पहले हमें क्या क्या करना चाहिए, इनएबिलिटी टू प्रोटेक्ट द एयरवे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है, रिफ्लेक्टरी हाइपोक्सीमिया, पल्मोनरी टॉयलेट,
and case 2 the patient receive 100% of oxygen by receiver mask के साथ ऑक्सीजन 100% of oxygen, a small dose of medication to help him relax. Over 1 hour he has hard and his ABG कितना है, ABG का pH इतना 7.25 and PCO2 PA by partial pressure of carbon dioxide 64 and oxygen is 310. He has improved. क्वेश्चन है, हैज़ ही इम्प्रूव्ड? आई डोंट थिंक सो. वी विल सी. ऑक्सीजन थेरेपी हम लोग देखेंगे. लाइकली मोस्ट देयर थेरेपी ऑक्सीजन थेरेपी हैज़ बोथ बेनिफिट एंड रिस्क. पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी, एक्यूट लंग इंजरी, रेट्रोलैटिन फाइब्रोलेसिया, और इसमें हो जाएगा डिक्रीज रेस्पिरेटरी ड्राइव इन इंडिविजुअल विथ क्रॉनिक हाइपर. इसमें यूज द लोएस्ट पॉसिबल FiO2 to achieve adequate oxygen saturation of oxygen delivery. Thank you very much.